22 अप्रैल के दिन आतंकवाद का एक बहुत बड़ा कांड होता है। आतंकवाद अपने चरम पर आकर एक बहुत ही घिनौना कृत्य करता है, जिसकी निंदा पूरे भारतवर्ष सहित पूरी दुनिया में हो रही है। दरअसल 22 अप्रैल के दिन कश्मीर के पहलगांव में टूर मनाने गए टूरिस्ट, पहलगांव में जो निर्दोष टूरिस्ट, उनकी कुछ आतंकवादियों द्वारा एक निर्मम हत्या कर दी जाती है। वे टूरिस्ट बिल्कुल निर्दोष अपने अपने गांव से, अपने अपने शहरों से, अपने फैमिली के साथ, अपने परिवार के साथ वहां पर टूर मनाने के लिए आते हैं, कुछ खुशियों के पल ढूंढने आते हैं, लेकिन वहां पर आतंक का इतना घिनौना नाच होता है जिसकी निंदा आज पूरा समाज, पूरा देश और पूरा विश्व कर रहा है। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच सूरत के लोकसभा सांसद श्री मुकेश दलाल जी हैं। इनसे हम जानते हैं और इस विषय पर प्रतिक्रिया लेते हैं कि आतंकवाद को लेकर भारतीय जनता पार्टी और हमारी सरकार क्या रुख अपनाएगी और क्या प्रतिक्रिया देगी। सर, आतंकवाद को लेकर जो 22 अप्रैल के दिन जो घटना घटी है, 28 निर्दोष लोगों की जान गई है, इसके विषय में और इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? कल जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो कायरता युक्त, बर्बरता युक्त जो आतंकवाद की हिंसा हुई है, जिसमें 28 लोग मारे गए हैं, जिसमें सूरत के एक स्वर्गस्थ शैलेश भाई कठरिया भी है। मैं ये आतंकवादी घटना की कड़े से कड़े शब्द में निंदा करता हूँ एंड आई स्ट्रांगली कंडेम इट। ये कायरतापूर्ण घटना के जो घटी है, आज 28 के 28 फैमिली के प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ। मृतकों को आत्मा को शांति मिले और एक बड़े शोकमग्न घड़ी में मैं 28 परिवार के साथ मजबूतपने खड़ा हूँ और वो परम कुमार परमात्मा इनको शक्ति दे कि इनके परिवार पे जो आपत्ति आई है तो वो बर्दाश्त कर सके। सर, आतंकवाद, अभी तक कहा जाता है कि कश्मीर आतंकवाद फ्री हो चुका था, अभी तक ऐसा लग रहा था, लेकिन जो ये घटना घटी है, इससे सरकार की नींद उड़ चुकी है और इससे जो लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है, पूरी जनता में जो आक्रोश देखने को मिल रहा है आतंकवाद के खिलाफ, तो आगे चलकर भारतीय जनता पार्टी और भारत सरकार आतंकवाद के खिलाफ क्या कड़ा रुख अपनाएगी? आतंकवाद एक वैश्विक समस्या है। पूरे विश्व को एक साथ खड़े होके इसके सामने जुझुमना होगा। भारत देश कई दशकों से इसका शिकार हुआ है। एक बार फिर पाकिस्तान का राक्षसी चेहरा दुनिया के सामने आ गया। अब ये किसी से छुपा हुआ नहीं है कि आतंकवादी किसने भेजे थे, कौन से देश से आए, कौन से देश के वतनी थे। और अगर ये मानते हैं और ये सोचते हैं कि भारत देश में कश्मीर में आतंकवाद फैला के कश्मीर को कब्जा कर लेंगे, ये गलत प्रेमी में राज रहे हैं। और इस बार मुझे पूरा यकीन है नरेंद्र भाई मोदी साहब के नेतृत्व में, अमित भाई शाह साहब के नेतृत्व में आगे जो भी एक्शन होगा, मुझे पूरा विश्वास है कि ये एक्शन 100 करोड़ भारतीय लोगों की इच्छा का, इनके स्वप्न का ये रिफ्लेक्शन होगा। और 100 करोड़ जनता की तरह मैं भी चाहता हूं एक ऐसा एक्शन हो जिससे पाकिस्तान दोबारा खड़ा न हो सके, पाकिस्तान के बैठे इनके आकाओ दोबारा आतंकवादी को पनाह न दे सके और पाकिस्तान पूरी तरह से विश्व के नक्शे से अपना चित्व लॉस कर दे। मेरी ये भी एक इच्छा है। जैसे ही कल घटना घटी, भारत सरकार तुरंत एक्शन में आ गई थी। हमारे गृह मंत्री लोक लाडीला नेता अमित भाई शाह साहब तुरंत ही जम्मू कश्मीर पहुंच गए थे, स्पॉट की भी विजिट की थी। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री भी अपनी सऊदी की प्रवास शॉर्ट करके वापिस लौट गए हैं और तुरंत एक्शन में और 2 आतंकवादियों को घेर कर दिए गए। बाकी जो भी छुपे हैं वो बचने वाले नहीं है। अरे ये तो नहीं बचेंगे, पाकिस्तान भी नहीं बचेंगे।
पाकिस्तान में छुपे इनके आकाओं भी नहीं बचेंगे। और मुझे पूरा यकीन है कि मोदी साहब इस बार जो भी करेंगे वो आगे जो कुछ भी किया है इससे काफी बड़ा होगा और इससे पाकिस्तान को बहुत बड़ा सबक सीखने को मिलेगा। अभी हमारे बीच थे सूरत के लोकसभा से सांसद मुकेश दलाल जी, और इन्होंने जो पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ अपनी प्रतिक्रिया दी और जनता की जो प्रतिक्रिया अभी मिल रही है आतंकवाद के खिलाफ, इस पर हमारे दर्शक अपनी क्या राय देंगे, ये जानने का विषय है।